Hello everyone, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing well. So let's crack class 9 CBSE exam with one and only Unacademy with top educator, quality content and with great learning experience. सो दिस इज समथिंग अबाउट मी. जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत है. मेरा नाम प्रीति पांडे है. आई हैव डन BSc, MSc एंड B.Ed. MSc मैंने किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. So crack CBSE class 9th exam with India's largest online platform, that is Unacademy. प्लस सब्सक्रिप्शन है बच्चों. धीरे धीरे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं. लास्ट ईयर से अब 500 प्राइस लास्ट मंथ से बढ़ गए हैं, तो कभी भी प्राइस बढ़ सकते हैं. सो जल्दी से सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए अगर आप थॉरोली रिवाइज करना चाहते हैं और सिस्टमैटिक वे में लर्न करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं. एंड दिस इज वन एडवांस लेवल सब्सक्रिप्शन, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसमें आपको एक होम स्कूलिंग का एहसास होगा. यानी आपको पर्सनल मेंटोर मिलेंगे, पेरेंट कनेक्ट होगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे और स्टडी प्लानर मिलेगा एंड यू विल गेट वीकली रिपोर्ट. जी हाँ, वीकली रिपोर्ट मिलेगा, नहीं एनुअली, नहीं हाफ ईयरली. हर वीक आपको रिपोर्ट मिला करेगी कि आपने कितना परफॉर्म किया, जो कि आपके लिए और आपके पेरेंट्स दोनों के लिए जरूरी है. Prepare with top educator. This is comprehensive syllabus and these are some price of for subscription plan. Like 1 month का पहले 2500 था, अब 3000 हो गया है. 6 months का 10,000. And if you apply my code, that is Preeti, then you will get 10% instant discount. So don't forget to use my code. This is iconic subscription plan, जो थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा है, 17,000. तो प्रीति है मेरा कोड, उसको ज़रूर अप्लाई करें. ये पुराना था, एक आप देख सकते हैं, आप 2500 था पहले और अब हो गया है 3000. बाकी के प्राइस सेम है बट कभी भी प्राइस बढ़ सकते हैं. सो कल हमने किया था बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग का वन शॉट रिवीजन. आज मैं आपको NCERT और एग्जाम्पल से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, इंक्लूड किए हैं, जो बहुत अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए. सो टेलीग्राम ऐप है क्वेस्ट 9 CBSE, उसमें जुड़ जाएं जिससे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस और वीडियो की भी. So first question is, which one of the following set of phenomena would increase on raising the temperature? टेम्परेचर बढ़ाने से कौन इनमें से क्या चीज बढ़ जाएगी? डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस. बाकी सब सेम है. सॉल्युबिलिटी, देखो यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं. वन इज डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस एंड सॉल्युबिलिटी, एक्सपेंशन ऑफ गैस. सो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीज बढ़ती है? सो डिफ्यूजन, डेफिनेटली डिफ्यूजन बढ़ जाता है, जल्दी बढ़ता है. गर्म खाने में खुशबू जल्दी आती है, ठंडे खाने में इतनी खुशबू नहीं आती बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. इवेपोरेशन, यस, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है. अगर आपने स्टोव या गैस बर्नर को तेज कर दिया तो बहुत जल्दी जल्दी पानी इवेपोरेट होगा. कंप्रेशन ऑफ गैस, गैस कंप्रेस होते हैं ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, नॉट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सो ये नहीं होगा, तो ये कट गया, ये भी कट गया, फिर आपका ये भी कट गया. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, यस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. सो ओवरऑल ऑप्शन है हमारा सी. Next, Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. So Seema ने विजिट किया एक नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में और उन्होंने देखा कि गैसेस को, यस वी कैन लिक्विफाई, जो LPG और CNG है वो लिक्विफाइड फॉर्म में ही होता है. रेगुलेट कर ले अगर हम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या कंडीशन लगानी चाहिए वो भूल गई है, उसको हमें हेल्प करना है. सो टेम्परेचर लोअर, अभी मैंने बताया था लिक्विफाई होता है, तो लोअरिंग टेम्परेचर यानी A और C में से आंसर होगा. नेक्स्ट वन इज लो प्रेशर और हाई प्रेशर. सो लो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो वो कंप्रेस होगा. सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विल बी द करेक्ट आंसर. A few substances are arranged in the increasing order of force of attraction between the particles. Which of one of the following represent a correct arrangement? So यहाँ पे है एक गैस, एक लिक्विड, एक सॉलिड. सो वी नो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है आपका सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस में. हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे कम होता है गैस में, देन लिक्विड, देन सॉलिड. नो, यस, कौन सा सही है इसमें? ये.
सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली सॉलिड में होगा। तो सॉलिड 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 ये है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है। सो शुगर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन वाटर, देन ऑक्सीजन। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। In which of the following condition the distance between the molecule of hydrogen gas would increase? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि किस कंडीशन में डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस वो किस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन इन क्लोज कंटेनर, नो, इंक्रीज कर दिया अगर प्रेशर तो और पास पास आ जाएंगे। सम हाइड्रोजन गैस इज लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, ऑब्वियसली जब लीक करेगा तो उसमें पार्टिकल में स्पेस ज्यादा होगा, तो ये सेकंड होगा आंसर। सो सेकंड है आपका सीओडी में। तो लेट्स चेक। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ द गैस, गैस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तब भी दूर दूर हो जाएगा। एडिंग मोर गैस विदाउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया और ऐड करते रहे तो ऑब्वियसली तो और पास आएंगे। सो सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, तो ये अब क्लियर करते हैं। ऑस्मोसिस होता है बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सॉल्वेंट का मूवमेंट, एंड डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन। तो वो हो सकता है सॉलिड सॉलिड, वो हो सकता है लिक्विड लिक्विड, वो हो सकता है गैस एंड गैस लाइक इंसेंस स्टिक। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जाना, एंट्री करना। लाइक रेजिन्स, अगर हम किशमिश को भिगो देते हैं पानी में तो वो फूल जाती है, स्वेलअप हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर रहा है। So ये कुछ example classification है swelling up of raising on keeping in water. Definitely it is an example of osmosis. Spreading of virus on sneezing, this is an example of diffusion. Earthworm dying on coming in contact with common salt, osmosis. Shrinking of grapes kept in thick sugar syrup, again osmosis. Preserving pickles in salt, diffusion. Spreading of smell of cake being baked, diffusion. Aquatic animal using oxygen dissolved in water during respiration, again it is an example of diffusion. Water as ice has a cooling effect whereas water as steam may cause severe burn. Explain these observation. तो water अगर ice ले तो वो ठंडा होता है, सेम पानी को अगर मैं गर्म कर दूं, इनफैक्ट स्टीम है, तो वो बहुत जल्दी उससे बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस का लेटेंट हीट बहुत ही कम है, वेयरएज लेटेंट हीट यानी एनर्जी जो स्टीम के वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आइस। तो ऑब्वियसली जिसकी ज़्यादा एनर्जी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। You are provided with a mixture of naphthalene and ammonium chloride by your teacher. Suggest an activity to separate them with well-labeled diagram. So ये आपके I think exemplar का ही question है। आपको naphthalene और ammonium chloride दोनों ही क्या है? They are sublimable. तो कैसे हम separate कर सकते हैं? With the help of label diagram. Label diagram मैंने आपको बता दिया है। Dissolution of naphthalene and ammonium chloride in water. पानी में dissolve कर लेते हैं, mixture है। डिकेंटेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फनल, सेपरेटिंग फनल। टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट आ जाएगा, उसको अलग कर लेंगे। अब इसमें अमोनियम क्लोराइड है वाटर में, अब क्या करेंगे? विल इवेपोरेट। सो फर्स्ट डिसॉल्व, देन फिल्टर, देन इवेपोरेशन। Why does the temperature of a substance remain constant during its melting point or boiling point? So this is because of latent heat. लेटेंट हीट इज बेसिकली हिडन हीट। तो सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो यूज होती है टू मेल्ट डाउन द होल प्रोडक्ट। लाइक 1 kg लिया है तो 1 kg जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इट मींस इट इज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। तो जो आपको लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, हम तो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एनर्जी बेसिकली उनको ब्रेक डाउन करने में यूज हो रहा है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। सो दिस हाउ कैन वी लिक्विफाई? वी कैन लिक्विफाई बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जो मैंने समझा रखा है, इसको एक बार हम छोड़ देते हैं। Both sand and water take the shape of vessel in which they are placed, yet sand is solid but water is a liquid. तो sand बच्चों, अगर मान लो मैं इस बॉटल में सैंड रखूँ तो उसका भी शेप हो जाएगा, वो बात तो ठीक है, और इसका भी एक शेप है वाटर का, तो इसको उसको सॉलिड क्यों बोला, इसको लिक्विड क्यों बोला? ऐसा इसलिए है क्योंकि सैंड का
खुद का कोई शेप थोड़ी चेंज होता है, वो तो पूरा होल वो चेंज होता है ना। बट इंडिविजुअल अगर मैं सैंड का पार्टिकल हूँ तो वो तो उसका तो प्रॉपर शेप है, तो ये होगा इसका रीजन। सॉलिड हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन, वाटर फ्लोज फास्टर देन हनी। तो सॉलिड का वाइब्रेटरी मोशन क्यों है? बिकॉज पार्टिकल बहुत ही पास पास है, बहुत पास पास है तो वो ऐसे से मूव तो करेंगे नहीं, तो लेकिन वो मूव मोशन में भी होना चाहिए, तो वो बस ऐसे ऐसे क्या करते हैं, दे जस्ट वाइब्रेट, अपनी पोजीशन में जस्ट वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बिकॉज ऑफ पार्टिकल लेस पार्टिकल डिस्टेंस। वाटर फ्लोज फास्टर देन हनी बिकॉज वाटर में फ्लूइडिटी है, हनी obviously it is also liquid but it this is viscosity is resistant to flow, तो रेजिस्ट करता है फ्लो करने से बिकॉज वो विस्कस है एज कंपेयर टू वाटर, दैट इज वाई वाटर फ्लोज फास्टर देन हनी। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस स्केल। सो केल्विन को मैं अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करूँ देन आई हैव टू माइनस 273। सो 470 में से 273 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? This one 187, right? No, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 6 यहाँ 3 16 9 सॉरी 9 आएगा, तो 197 डिग्री आ जाएगा इसमें। सिमिलरली 300 273 माइनस कर देंगे तो सिंपल है 27 डिग्री सेल्सियस आएगा आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? सो एक डाइवर है, डाइव जो करता है स्विमिंग पूल में वो इजीली कट कर देता है, बट मैं इस टेबल की को कट क्यों नहीं कर पाती? लाइक अगर मैं ये नोट पैड ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसमें से पास क्यों नहीं कर पाऊंगी अपना हाथ, लेकिन मैं पानी होता है यहाँ पे तो मैं इजीली पास कर जाती। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सॉलिड जो होते हैं दे हैव मिनिमम पार्टिकल डिस्टेंस, तो स्पेस ही नहीं है तो कैसे कट करोगे? बट वाटर का डिस्टेंस है, उसमें पार्टिकल डिस्टेंस है तो वो इजीली कट कर सकता है। सो कौन सा प्रॉपर्टी है मैटर का? दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैज स्पेसेस बिटवीन देम। गिव रीजन अ गैस fills completely the vessel in which it is kept, because उसका पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो इजीली फिल कर लेता है। गैस exert pressure on the walls of container, again क्योंकि वो लगातार मोशन में है और वो कोलाइड करते रहते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेसल पे। A wooden table should be called solid because it has proper shape, और rigid है वो, proper shape है उसका, volume है, that is why it is solid. We can easily move our hand in air, but to do the same through a block of wood we need karate expert. क्यों? क्योंकि एयर में क्या है, इट हैज मिनिमम पार्टिकल डिस्टेंस, सो वी कैन इजीली वेव आवर हैंड, बट सॉलिड में पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम उतना हाथ नहीं वो कर सकते, एंड अगर आपको करना है सो वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। Why is ISS 273 Kelvin more effective? ये मैंने आपको बता दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के उसके वैल्यूज में डिफरेंस। What produces more severe burn, boiling water or steam? Yes, obviously steam produces more severe burn because of its latent heat of vaporization. Name A B C D E F, ये आपका पूरा समराइज हो जाएगा, and this is your last question. So A देखते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में नो बी करते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस से लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन, इट इज नोन एज रिवर्स सब्लिमेशन। और बताओ बच्चों जल्दी, कल भी बताया था आपको, और इट इज नोन एज डिपोजिशन।
ओके, सो रिवर्स सब्लिमेशन इज ऑल्सो नोन एज डिपोजिशन। सो ये हो गया आपका चैप्टर 1 कंप्लीट, जिसके लिए आप लोग बोल रहे थे कि आपका आ रहा है। हालांकि सीबीएसई में ये कट क्या है, चैप्टर डिलीट हो चुका है, बट काफी बच्चे कह रहे हैं कि उनके स्कूल में करवा रहे हैं, तो करवा दिया आपको ये पूरा चैप्टर। क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए और पूरा चैप्टर भी रिवाइज करवा दिया। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपको, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है हमें, सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।